नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लय और ताल से दोस्ती के सेशन 4 में। आज का सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम 6 मात्राओं से लेकर 16 मात्राओं तक के ताल को एक ही सेशन में कवर करेंगे, जिसमें हम उनके ताल, ठेका, ताली, खाली, बोल, विभाग करेंगे। तो साथ में हम इलेक्ट्रॉनिकली प्ले करके उन ताल को सुनेंगे भी और सुनकर उसका ठेका लगाएंगे। तो मैंने 6 मात्रा से लेके 16 मात्रा तक के ताल एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है, एक में एक ताल होता है, दूसरे में दूसरा ताल। कंपैरिजन करना हो तो एक वीडियो से दूसरे वीडियो में स्विच करो, इसलिए मैंने सोचा एक ही साथ ये वीडियो बना देती हूँ। मोरओवर आपको जो ताल सुनना है, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, तो आपको जो भी ताल, जितनी भी मात्रा का ताल चाहिए, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा आता है दादरा। दादरा ताल में क्या होता है कि मात्राएं 6 होती हैं। इसका ठेका होता है धा धी ना धा तू ना। इसमें 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा, किसी भी ताल की जो पहली मात्रा है उसे हम सम कहते हैं और एक क्रॉस के साइन से दिखाते हैं, और इसकी पहली मात्रा पर ही ताली होता है और इसकी चौथी मात्रा पर खाली होता है। अब हम फटाफट इसे लिखना सीखेंगे। लिखना सीखने के बाद इसे हम हाथ पे लगाएंगे और उसके बाद हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं, हर ताल जो होता है उसके एक बेसिक बोल होते हैं। जो बोल, जैसे इसका धा दीना धा तूना है, ताल दादरा का ये कहरवा ताल का है धागे नाती ना का दिना। उसके बाद जब हम बजाते हैं, जब तबले वाले बजाते हैं उसे, तो उसमें वेरिएशन करके, जैसे धा धा का ताता भी हो सकता है, धागे का धाते भी हो सकता है, इस तरह से होता है। तो वो उसके वेरिएशंस होते हैं। तो आज हम वेरिएशंस नहीं कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। हम हर ताल को एक एक बेसिक उसका जो ठेका है उसको समझते जा रहे हैं। ताल का फिक्स क्या होता है कि मात्राएं इतनी ही होंगी, विभाग इतने ही होंगे, ताली यहाँ पर होगी, खाली यहाँ पर होगी। ठेके के जो बोल हैं उनमें वेरिएशंस आ सकता है, आता है, होते हैं तभी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो जैसे दादरा ताल पर जो सॉन्ग्स हैं, धा दीना धातु ना, धा दीना धातु ना ही चलेगा, तो हर सॉन्ग एक ही जैसा लगने लगेगा। इसलिए उसमें वेरिएशंस होता है। जैसे होता है धा धा ता ती ती ता, ऐसे करके भी हो सकता है दादरा ताल। वो वेरिएशंस होते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक जो ठेके होते हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम ताल, दादरा ताल पे चलते हैं। इसमें 6 मात्राएं होती हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक गुण में लिख रहे हैं हम, मतलब एक गुण मतलब कि पूरा धादीना धातीना एक ही बार लिखना है। तो सबसे पहले आपने धादीना धातीना लिख लिया, धा थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख लीजिए, धी ना धा ती ना, ये लिख लिया। अब आपको पता है इसके विभाग देखिए, तो विभाग, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी ताल का इतनी चीज़ आप पता कर लीजिए, फिर बाकी बनाकर लिखना और हाथ पे लगाना बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसमें 2 विभाग हैं, 3-3 मात्राओं के, 3-3 मात्राओं के 2 विभाग में ये बटा होता है। तो आप यहाँ से 3 मात्रा गिनिए, 1 2 3, फिर यहाँ एक डॉट रखिए, 1 2 3, तो ये हो गए। फिर यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ जिससे आपको क्लियर रहे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हो गया हमारा 2 विभाग हो गए, 1 2, और 3-3 बोल हो गए, धा धी ना 1 2 3, धा ती ना 4 5 6। आप अपने कन्वीनियंस के लिए चाहें तो लिख भी सकते हैं कि मात्राएं क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। और सबसे पहले आप क्या करिए कि पहले वाली मात्रा के नीचे आप सम बना दीजिए। सम जो है ऐसे बनाते हैं, ये हो गया सम का निशान। अब रूल बताती हूँ मैं आपको, उसके बाद देखेंगे। पहली मात्रा पर अगर ताली होती है, मतलब सम पर ताली, तो हम सम के निशान को एज इट इज रहने देते हैं, ताली के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। और पहली मात्रा पर कुछ नहीं है मतलब हम समझ जाते हैं सम का निशान है, मतलब यहाँ पे ताली है। और अगर पहली मात्रा पर खाली होता है, जो कि रूपक ताल में होता है, रूपक ताल में भी ये मतभेद है कि पहली मात्रा पर ताली होगा या खाली होगा, बट जनरली खाली लिया जाता है। रूपक ताल अभी हम पढ़ेंगे उसमें। तो पहली मात्रा पर अगर खाली होता है तो इसके साथ एक 0 भी बना दीजिए, खाली को हम 0 के निशान से। तो अगर मान लीजिए सम के साथ एक 0 बना हुआ है, या फिर सम भी ना बनाइए, सिर्फ 0 बना दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहली मात्रा सम होती है। कुछ भी करिए, कुछ भी ऐसा एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए। तो पहली मात्रा पर अगर 0 है तो हम समझ जाएंगे कि पहली मात्रा पर खाली है। और इसमें फिर हम देख रहे हैं खाली एक है, खाली जो हम ऐसे छोड़ते हैं, जैसे आप देखते होंगे धा धी ना,
धा ती ना। तो जो ऐसे छोड़ते हैं उसे हम खाली कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं चौथी मात्रा पर खाली है, तो सबसे पहले आप चौथी मात्रा पर खाली के निशान को हम 0 से दिखाते हैं, तो चौथी मात्रा के नीचे आप 0 लिख दीजिए। और ये बन गया हमारा पूरा दादरा ताल का ठेका, और पूरा इसको हमने दिखा दिया। अब इसको अगर हम लगा के दिखाना चाहें तो हमें पता है पहली मात्रा पर सम पर कुछ नहीं लगा है, मतलब ताली है, तो हम कैसे दिखाएंगे, धा धी ना, फिर चौथी मात्रा पर हम देख रहे हैं खाली है, तो धा ती ना। थोड़ा और जल्दी से लगा कर दिखाएं, धा धी ना, धा ती ना, 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 धा धी ना, धा ती ना। अब इसको मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसे सुनाई देता है ये हमारा धा धी ना, धा ती ना। धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। तो ये हो गया हमारा दादरा ताल। अब दादरा ताल में कोई भी कंफ्यूजन है अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अब चलते हैं अपने दूसरे ताल पर, 7 मात्रा के ताल पर। ये हो गया हमारा 6 मात्राओं का ताल, और अब चलते हैं 7 मात्रा के ताल पर, जो कि होता है हमारा रूपक ताल। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने 7 मात्राओं के ताल पर, जो कि होता है हमारा रूपक ताल। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। इसका ठेका होता है ती ती ना, धी ना, धी ना। इसमें 3 विभाग होते हैं, मैंने इस तरह से बना दिया है, 1 2 3 विभाग, 3 2 और 2 मात्राओं के विभाग होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 विभाग होते हैं, 3 2 और 2 मात्राओं के, मतलब ती ती ना एक साथ, फिर धी ना एक साथ। उसके बाद खाली इसमें पहली मात्रा पर अर्थात सम पर होता है। इसमें डिस्प्यूट है, बहुत से जगह आपको मिलेगा कि पहली मात्रा पर ताली होता है, सम पर ताली होता है, बहुत सी जगह आपको मिलेगा सम पर खाली होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या जैसा आपको पढ़ाया गया हो अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो आप खाली ही मानकर चलिए। और ताली इसमें 2 होती है, मतलब मेनली मोटा मोटी आप ये याद रखिए कि ताली 2 और खाली 1 होता है। अगर पहली मात्रा पर ताली होगा तो फिर आपकी चौथी मात्रा पर खाली आ जाएगा। इतना कंफ्यूज मत होइए, आप पहली मात्रा पर सम पर खाली लेकर चलिए। और उसके बाद 2 ताली होती है 6th एंड 4th एंड 6th मात्रा पर। तो इसको आप फटाफट बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ठेके के बोल को थोड़ी थोड़ी दूर पर लिख लेंगे। तो इसके बोल हैं ती ती ना, धी ना, धी ना। अब हमें क्या करना है, 3 2 2 का विभाग बनाना है। तो सबसे पहले 3 गिनिए, 1 2 3, फिर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 एक विभाग बना दिया, 1 2 एक विभाग बना दिया, और 1 2 एक विभाग हो गया। तो कितने विभाग हो गए हमारे, 1 2 3। उसके बाद हम मात्राओं को नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा हो गया हमारा 7 मात्रा का ताल। अब हम फटाफट देख लेते हैं ताली और खाली लगा देते हैं। तो ताली खाली के लिए सबसे पहली मात्रा पर अर्थात सम पर खाली है। आप चाहें तो सम का निशान ना भी लगाएं तो भी समझ में आ ही जाता है कि ये सम है। तो यहाँ पर है हमारा खाली, यहाँ पर है हमारी पहली ताली, और यहाँ पर है हमारी दूसरी ताली। तो अब ये समझ में आ गया। ये फटाफट ये हो गया हमारा। अब इसको लगाना हो तो हम फटाफट देख कर लगा सकते हैं। पहली मात्रा पर खाली मतलब ती ती ना, फिर धी ना, धी ना। कैसे आया, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्ले करके देखते हैं। धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना, धी ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना, धी ना। ये हो गया हमारा रूपक ताल। अब फटाफट चलते हैं हम अपनी 7 मात्राओं के दूसरे ताल पर,
जिसे हम तीव्र ताल कहते हैं, या इस वीडियो में नहीं करते हैं, हम एक एक मात्रा पर एक एक ही ताल लेकर चलेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने 8 मात्रा के ताल पे सॉरी, जो हमारा सबसे ज़्यादा वाइड नोन ताल है, बॉलीवुड म्यूजिक में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो कि है हमारा कहरवा ताल। कहरवा ताल 8 मात्राओं का ताल है, धागे ना तीना कधीना। चलिए अब फटाफट उसको करना सीखते हैं और फिर उसको सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं अपना 8 मात्रा की ताल, जो कि होती है कहरवा ताल। इसमें मात्राएं 8 होती हैं, वो तो आप जानते ही हैं। इसका ठेका है धागे ना ती न कधी न। इसमें 2 विभाग होते हैं 4 मात्राओं के, बट बहुत से विद्वान इसको 4 विभाग लेकर भी चलते हैं, 2 मात्राओं के, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। हम यहाँ पर 2 विभाग वाला पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पहली मात्रा अर्थात सम पर ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होता है। अब फटाफट इसको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको याद ही होगा। सबसे पहले हम ठेके के बोल को लिख लेंगे। ठेके के बोल को थोड़ी थोड़ी दूर पर लिख लेंगे। धा गे ना ती ना का धिन ना। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, 4 मात्राओं के 2 विभाग बनाने हैं। तो 4 मात्रा गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ से बना दीजिए विभाग। अब इसको हम कर देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी हो गई नंबरिंग। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी पहली मात्रा अर्थात सम पर ताली है, तो सम पर एक बस सम का निशान, जो कि एक क्रॉस का निशान होता है, लगा देते हैं। इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ये ताली है। और हमारी 5वीं मात्रा पर खाली होता है, मतलब कि एक 0, जिसको हम खाली मानते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से हम फटाफट इस ताल को लगाएंगे और उसके बाद इसे इलेक्ट्रॉनिकली हम सुनेंगे। चलिए लगाते हैं। धागे नाती ना कधेन, धागे नाती ना कधेना। ठीक है, धागे नाती ना कधेन। अब इसको सुनते हैं। धागे नाती ना कधेन, धागे नाती ना कधेना। ये हो गया हमारा कहरवा ताल, जो कि हमारा है 8 मात्राओं का। अब फटाफट हम चलते हैं अपने 9 मात्राओं के ताल पर। अब दोस्तों अगली ताल है हमारी बसंत ताल, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ताल नहीं है, थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी ताल है। स्टिल हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए ये ताल भी हम सीख लेते हैं। इसमें 9 मात्राएं होती हैं। इसका ठेका होता है धा दिन ता धेत ता तिट कत्ता गदी गन। ये 9 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या नया सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 9 मात्राएं और 9 ही विभाग हैं, मतलब हर विभाग में एक 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 मात्रा है। ताली पहली मात्रा पर और 2 3 4 6 8 इतनी मात्रा पर है, और खाली 3 है 5 7 और 9 मात्रा पर। तो फटाफट इसके ठेके लिखते हैं। इसके ठेके लिखने के वक्त ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जो इस पर्टिकुलर ताल के थ्रू हमारी शेयर होगी, कि जो होता है जैसे धा दिन धा तिन ता, तो ये तो ठेके के एक बोल में एक ही बोल आता है। बट कुछ ऐसे बोल होते हैं जो आपस में गुथे हुए होते हैं, जैसे इसमें है धेत तिट कत्ता गदी गन। ये एक ही साथ बजाए जाते हैं और एक ही साथ आते हैं। जैसे तिरकिट एक ही साथ आता है। तो तिरकिट आ तो रहे हैं 4 अक्षर, लेकिन इसको लेते एक ही साथ है। तिरकिट एक ही मात्रा में आता है। उसी तरह कता एक ही मात्रा में आता है। तो इस तरह से धेत एक ही मात्रा में आता है। तो जो ऐसे हैं जिनमें एक अक्षर से ज़्यादा हैं बट एक ही मात्रा में आते हैं, उनको ऐसे क्लब कर दिया जाता है आपस में। ऐसे क्लब किया गया, मतलब गदी है तो ये 2 अक्षर बट आएगा एक ही मात्रा के अंदर, गदी गन। तो इस तरह से इसमें हम ये चीज़ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे मात्राओं को लिख देंगे। लंबा है धा दिन ता धेत ता धेत
अब धेत है तो दो, लेकिन लेंगे एक ही मात्रा में। धेत ता तिट, ये भी है तो दो, लेकिन लेंगे एक ही मात्रा में। कता दो है बट लेंगे एक मात्रा में। गदी दो है बट लेंगे एक मात्रा में। गन दो है बट लेंगे एक मात्रा में। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम फटाफट 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 विभाग में डिवाइड करते हैं। 9 विभाग मतलब एक 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 सब में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे हो गए। नंबरिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, ऑल्दो नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें ताली खाली लगाने में इजी हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फटाफट इसमें हम देखते हैं, पहली मात्रा पर पहली ताली है तो पहली मात्रा पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस एक सम का निशान लगा देंगे। बस एक सम का निशान मीन्स पहली ताली हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ सीखने को है, जब जहाँ पे एक से ज़्यादा ताली हो गई, तो जैसे पहली मात्रा पर पहली ताली हो गई तो सम है, यहाँ पे हम 1 नहीं लिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया कि पहली मात्रा पर खाली क्रॉस लगा है, मतलब यहाँ पहली ताली आ गई। अगर इसके नीचे 0 लगा है तो फिर खाली आ गया। अब जब यहाँ पहली ताली आ गई तो जब दूसरी ताली आएगी तो हम वहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ इनविजिबल हो गया इसमें, और फिर दूसरी ताली से 2 लिखेंगे। बट अगर यहाँ जब खाली हो जाता है तब जब तो ताली आती है तो 1 2 3 4 ताली लिखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, ठीक है। तो यहाँ है पहली मात्रा अर्थात सम पर है, फिर 2 3 4 6 8 पर ताली है, तो 2 पे दूसरी ताली आ गई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये हमारी ताली आ गई। तो बचे हुए जो हो गए वो हमारे सब पे है, इनमें सब सारी मात्राओं पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी मात्रा पे कुछ ना कुछ है, तो इसमें आ गया हमारा खाली। तो अब इसको लगाना हाथ पे और मज़ेदार हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली मैं नहीं प्ले कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास है नहीं, ये थोड़ी कम यूज़ होने वाली ताल है इसलिए। तो चलेगा कैसे, देखिए इसको, धा दिन ता धेत ता तिट कता गदी गन। ताली पे ताली, खाली पे खाली। फिर से देखते हैं, धा दिन ता धेत ता तिट कता गदी गन। ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारी बसंत ताल। इसमें हमें मतलब ताल तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें चीज़ें, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट सीखने को मिले। चलिए अब चलते हैं फटाफट अपनी 10 मात्रा की ताल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपनी 10वीं मात्रा के ताल पर। ये एक अच्छी ताल है, इंपॉर्टेंट ताल है, जिसका नाम है झप ताल। मात्राएं 10 होती हैं। ठेका इसका है धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, ये है ठेका इसका। इसमें ताली 3 होती है, पहली मात्रा पर, उसके बाद आपकी तीसरी मात्रा पर, और 8वीं मात्रा पर खाली 1 होता है, छठी मात्रा पर। और इसमें विभाग 4 होते हैं। इसमें धिन धिन ना जो है वो हमेशा धिन धिन ना एक साथ आएगा। चलिए अब इसको फटाफट लिखते हैं और बनाते हैं। क्या है हमारा, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। तो लिख लेते हैं इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर। धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें फटाफट फटाफट 2 3 2 3 मात्राओं को काउंट कर करके विभाग बना देंगे। तो ये हो गया 2 1 2 3 1 2 1 2 3, ये अपने आप ही विभाग हो गया। तो 1 2 3 4 विभाग हमारे बन गए। अब फटाफट हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हम इस पर ताली खाली लगा देते हैं एंड वी आर डन। उसके बाद ताली खाली कैसे लगेगा, पहली मात्रा सम हो गई, सम पर ताली है तो सम पर सम ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सम पर सम हो गया। तीसरी मात्रा पर हमारी दूसरी ताली है तो यहाँ लिख देंगे 2, फिर हमारी छठी मात्रा पर खाली है तो लिख देंगे 0, और फिर 8वीं मात्रा पर फिर ताली है, कौन सी ताली, तीसरी ताली, तो हम लिख देंगे 3। अब इसको फटाफट लगाते हैं हाथ पर और उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली सुनेंगे। तो चलिए
धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। कैसे आएगा? धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। ये आया हमारा। अब इसको हम सुनते हैं। ना धिन धिन्ना ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। ये हो गया हमारा झप ताल। अब फटाफट हम चलते हैं अपनी। अच्छा, 10 मात्राओं का एक और ताल होता है सूल ताल, या उसे सूफाक ताल भी कहते हैं या सूफ ताल भी कहते हैं। ये ताल होता है जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक मात्रा पर्टिकुलर मात्रा की एक एक ताल लेकर चल रहे हैं। अगला हमारा आ जाता है रुद्र ताल। रुद्र ताल जो है वो होता है हमारा 11 मात्राओं का। चलिए अब समझते हैं रुद्र ताल क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपनी 11 मात्राओं के ताल को। 11 मात्राओं की ताल भी हमारी अनइम्पॉर्टेंट, थोड़ी कम यूज़ होने वाली, काफ़ी कम यूज़ होने वाली ताल है। इसका नाम है अपना रुद्र ताल। रुद्र ताल जो है वो 11 मात्राओं की होती है। इसका ठेका जो है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें तिरकिट पहली बार हम पढ़ रहे हैं, जो आ रहा है 6वीं मात्रा से लेकर पहली बार अभी तिरकिट आया है। तिरकिट में तिरकिट 4 आते हैं, बट एक साथ क्लब कर दिए जाएंगे, क्योंकि लिया जाता है तिरकिट एक ही बार में लिया जाता है। और इसी तरह कत्ता तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका ये है धा तत धा तिरकिट धी ना तिरकिट तू ना कत्ता। अब इसमें भी वही है, 11 मात्राएं हैं और 11 ही विभाग हैं, जिसमें से 7 विभाग में 8 ताली है और 3 खाली है। तो 8 9 10 11 ये 3 हो गया। तो फटाफट हम अपना इसको भी लिख लेते हैं। लिखना शुरू करते हैं। धा तत धा धा तत धा तिरकिट धी ना तिरकिट। हमेशा इसको क्लब करना नहीं भूलिएगा इस तरह से। तिरकिट धी, अगर क्लब नहीं किया तो ये 1 2 3 4 मात्राएं हो जाएंगी। तिरकिट धी ना तिरकिट तू ना कत्ता तिरकिट तू ना कत्ता। ये हो गया हमारा। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं हो गई। अब हम 11 विभाग फटाफट बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया। नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब देखते हैं पहली मात्रा पर हमारी ताली है तो सिर्फ क्रॉस लगेगा। फिर तीसरी मात्रा पर तो दूसरी छोड़ देते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मात्रा पर ताली है तो लिखना शुरू करते हैं। तीसरी पर दूसरी ताली, फिर चौथी पर तीसरी ताली, फिर 5वीं पर चौथी ताली, 7वीं पर हमारी 5वीं ताली, 8वीं, 9वीं, 10वीं पर मतलब 6 7 8 पूरी ये हमारी 8 ताली हो गई। पहला सम मतलब अंडरस्टूड, इसके नीचे 0 नहीं है तो कि ये ताली है। और फिर दूसरी ताली ऑनवर्ड्स। तो बाकी सब पे एक एक है, तालियां खाली सब पे है, तो बाकी बची हुई हमारी खाली हो गई। ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया और ये भी खाली हो गया। तो 8 और 3 11 हो गया। अब इसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली नहीं प्ले करके आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि रुद्र ताल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको हाथ पे लगा कर दिखा देती हूँ ये कैसे चलेगा। धा तत धा तिरकिट धी ना तिरकिट तू ना कत्ता। फिर से धा तत धा तिरकिट धी ना तिरकिट तू ना कत्ता। ठीक है, जहां पर ताली है वहां ताली दे दीजिए, जहां खाली है वहां खाली दे दीजिए। बहुत फास्ट इसको हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी हम किसी गाने में यूज़ करके इसको करते हैं तो अपने आप ही ताल फास्ट होती चली जाती है जब हम गाने में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं फटाफट हम अपनी 12 मात्राओं की ताल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ताल है, बहुत यूज़ होने वाली ताल है। एक ताल
चलिए दोस्तों, अपनी 12 मात्राओं की एक इम्पॉर्टेंट ताल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एक ताल। इसमें मात्राएं 12 होती हैं। इसका ठेका होता है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना। तिरकिट एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर आप कभी क्लब करना भूल जाएं तो आप हमेशा ये काउंट कर लिया करिए कि ये काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आ रहा है। अगर 12 मात्राओं का ताल है और आपका काउंट करने में 13 या 14 जा रहा है तो समझ जाइए कहीं आप क्लब करना भूल गए हैं। और आपको ताल करते करते ये याद ही हो जाएगा कि तिरकिट क्लब होता है, धागे क्लब होता है, कत गदी गन, ये सब चीज़ें क्लब होती हैं, मतलब एक साथ आती हैं, एक ही मात्रा में गिनी जाती है। ये आपको करते करते वैसे ही याद हो जाएगा या ये वीडियो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो ये है, इसमें ताली 4 होती है, पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर, खाली 2 होती हैं 3री और 7वीं मात्राओं पर। और इसमें 4 विभाग होते हैं, 6 विभाग होते हैं, 2 2 2 2 मात्राओं के 6 विभाग होते, और इसमें 6 विभाग होते हैं 2 2 2 2 2 2 मात्राओं के। तो अब बिना देर किए फटाफट हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ठेके के बोल को लिख लेंगे। ठेके के बोल क्या हैं? धिन 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 धागे तिरकिट, धागे एक ही बोल, तिरकिट एक ही मात्रा, तू ना कत्ता, कत भी एक ही, धागे तिरकिट धीना, धागे तिरकिट धी ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है 2 2 2 2 2 2 मात्राओं का है। कहीं भी गलती होगी ना तो जब आप विभाग बनाने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे तो अपने आप ही खुद गलती पकड़ में आ जाएगी। तो अब 2 2 मात्राओं के 6 विभाग बना देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 विभाग बन गए। अब हमें पता है कि पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद हमें पता है क्या क्या पता है कि कौन सी मात्रा पर ताली है, कौन सी मात्रा पर खाली है, तो हम लगाते चले जाएंगे। पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर तो पहली पे हम सम लगा देंगे। सम के आगे 0 नहीं लगा है, मतलब पहली मात्रा सम पर ताली है। उसके बाद हम अपनी 5वीं मात्रा पर पहुंच जाएंगे, दूसरी ताली यहाँ आ जाएगी, फिर 9वीं तक पर तीसरी ताली आ जाएगी और 11वीं पर हमारी चौथी ताली आ जाएगी। तो बचे कौन कौन से? ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो यहाँ पर हमारी दोनों जगह पे 2 खाली आ जाएंगे। तो 2 खाली के लिए फिर से आप इसको धागे पे एक खाली कर दिया और कत पे एक खाली कर दिया। ये हमारा पूरा बन गया। अब हम इसको लगा कर देखते हैं, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिकली सुनेंगे। कैसे आएगा? धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। कैसे आया? धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। तो अब इसको हम लगा के देखते हैं सुन के। धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। ये हो गया। तो इसको आप बार बार अगर सुनेंगे, वैसे तबला ऐप भी आता है और बहुत सारे ऐप आते हैं जिनमें आपको ये सारे ताल मिल जाएंगे। इन तालों को आप सुन सकते हैं और सुन के अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। बस आपको आना क्या चाहिए? ताल का नाम, मात्राएं,
ठेका, विभाग, ताली, खाली, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। तो अगर आप एज ए कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बट एज ए सिंगिंग आपको अगर जानना है तो कुछ ही ताल होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनमें दादरा होती है, कहरवा होती है, 3 ताल होती है और थोड़ी ये 1 ताल होती है। ये 4 भी ताल आपने पढ़ ली तो यू आर डन विद द ताल। तो आगे चलते हैं और अपनी अब आगे हमारी है दीपचंदी ताल, जो कि है 14 मात्राओं की। 12 के बाद मैंने 13 बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि उसमें कुछ नया सीखने को भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अब हम 14 और 16 मात्राओं की ताल, जो इंपॉर्टेंट ताल है हमारी दीपचंदी और 3 ताल, वो पढ़ेंगे और हमारा 6 से 16 मात्राओं का सेशन ये कंप्लीट। अब दोस्तों हम आ गए अपनी 14 मात्रा की ताल पर, जिसे हम दीपचंदी ताल कहते हैं। इसमें 14 मात्राएं होती हैं, इसका ठेका होता है। अच्छा, इसके ठेके में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इसका ठेका जो है उसमें ये जो खाली छोड़ा जा रहा है, जैसे धा धिन, धा धा धिन, ये जो है ता तिन, धा धा धिन, इस तरह से जो लिया जा रहा है वो भी एक एक मात्रा काउंट होता है और हर विभाग में एक ये आता है। जैसे धा धिन, धा धा धिन, ऐसे आएगा। तो ता तिन, धा धा धिन, ये न जो है वो खाली में भी एक लिया जाएगा और ताली में भी एक, हर विभाग में। इसमें जो है पहली, चौथी और 11वीं मात्रा पर ताली होती है और अपनी 8वीं मात्रा पर खाली होता है। और इसमें विभाग 4 होते हैं और विभाग इस तरह से होते हैं 3 4 3 4। कैसे चलता है 3 4, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो विभाग इसमें 4 होते हैं और कैसे चलता है 3 4 3 4। धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। तो ये कैसे चलता है धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन, इस तरह से चलता है। तो चलिए अब इसको फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले सारी ठेके के बोल लिख लेते हैं। धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। अब जैसा कि हम जानते हैं 3 4 3 4 ऐसे है, तो 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, 4 विभाग हो गए। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14, ये हो गया। अब पहली, चौथी और 11वीं मात्रा। पहली मात्रा पर सम का निशान ताली है तो सम का निशान मतलब 1 मान लेंगे इसको। उसके बाद चौथी मात्रा पर दूसरी ताली तो 2 लिख देंगे, 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली तो 3 लिख देंगे और 8वीं मात्रा पर खाली है तो 0 लिख देंगे। अब ये पूरा बन के हमारे सामने आ गया। अब फटाफट इसको हाथ पर लगाते हैं और उसके बाद इसको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक तबले पर सुनते हैं। देखिए धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। धीरे धीरे देखिए धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन, ऐसे चलेगा। अब इसको मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक तबले पर सुनाती हूँ कैसे चलता है अपना दीपचंद ताल। और थोड़ा सा मैं ये कम रखूँगी, स्पीड कम रखूँगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन, ऐसे चलता है। अगर आप 1 2 3 4 करके गिने तो अभी गिनवाती हूँ आपको।
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से। थोड़ा सा फास्ट करके इसको सुनाओ, देखिए कैसे है। धिन धा धा धिन धा तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन धा तिन धा धा धिन। ये तो ये हो गई हमारी 14 मात्रा की दीपचंदी ताल। अब चलिए जो अपनी सबसे अच्छी ताल जो मुझे अच्छी लगती है, सबसे पहले मैंने 3 ताल ही पढ़ी थी और जब आप भी पढ़ते होंगे तो सबसे पहले 3 ताल ही पढ़ाई गई होगी, तो 16 मात्रा की 3 ताल करते हैं। तो अब आ गई हमारी 16 मात्रा की ताल, 3 ताल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ताल है। ये क्लासिकल रागों में जैसे राग यमन की जो बंदिशें हैं 3 ताल पर काफ़ी चलती हैं। ये जो है 16 मात्राएं होती हैं, इसे 3 ताल कहते हैं। इसका ठेका होता है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। विभाग इसमें 4 होते हैं, 4 4 4 4, 16 मात्राओं के 4 4 करके 4 विभाग होते हैं। इसकी पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। और चलिए अब इसको फटाफट लिखते हैं। लिखने का जैसा मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले सारे बोल लिख लीजिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही होगा, फटाफट 4 4 है एक में, तो 4 4 के ग्रुपिंग करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4, एक विभाग 1 2 3 4, 2 विभाग 1 2 3 4, 3 विभाग और ये चौथा विभाग। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब जैसा कि हमें पता है इसकी पहली मात्रा पर मतलब कि सम पर ताली है, तो पहली पर ताली है तो सम के साथ कोई और निशान नहीं लगाएंगे। 5वीं मात्रा पर फिर एक ताली है तो ये दूसरी ताली हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 मतलब दूसरी ताली। फिर 9वीं पर खाली है तो 0 लगा देंगे और 13वीं पर तीसरी ताली है इसलिए नंबर 3। ताली का जो नंबर है, सम से कंफ्यूज मत होइएगा, सम को आप मान लीजिए कि 1 है, अगर यहाँ एक ताली है तो उसके बाद 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, जितनी तालियां हैं उतने नंबर आएंगे। तो अब इसको हाथ पर लगा कर देखते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हो गया धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली सुनते हैं, कैसा सुनते हैं। धा धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन धा। यह है, और स्लो करके सुनाती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। धा धिन 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 धा, धा 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 तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता धिन धिन ता, ता धिन धिन धा। ये है हमारा 3 ताल। तो इस 3 ताल के साथ ही हमारा ये 6 से 16 मात्रा तक का पूरा लंबा सेशन जो अपना है वो ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या voiceofroli@gmail.com या roli@voiceofroli.com या फेसबुक पेज, कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें एक बहुत बड़ा सा थैंक यू, और जिन्होंने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, चैनल को सपोर्ट मिले। और मोर ओवर ये जो चीज़ें मैं एक लाइन से लेकर चल रही हूँ वो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आपकी मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने ताल के नेक्स्ट सेशन में, सेशन 5 में, जिसमें हम करेंगे जो मेन ताल हैं, जिसमें हम दादरा ले लेंगे, कहरवा ले लेंगे, अपना 3 ताल भी ले सकते हैं, ये ले करके इस पे जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बने हुए हैं उनको देखेंगे कि वो कैसे ताल के ऊपर फिट करके किस तरह से चलते हैं, उसमें ताल को कैसे हम ढूंढते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।